नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है अहोई अष्टमी की व्रत कथा। पूरे भारतवर्ष में अहोई अष्टमी का व्रत आज किया जा रहा है। तो चलिए श्रवण करते हैं हम इस कथा को। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसे कोई पुत्र और पुत्रियां हुईं, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले जाते थे। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, तत्पश्चात फिर चलने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण ही मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु को मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हें अभीष्ट वर दूंगी। अहोई साहूकार के दर्शन देकर जिस प्रकार साहूकार ने अहोई देवी के दर्शन किए, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करना चाहिए। एक थाल में 7 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर फेर कर अपनी सासू जी के पाँव लगा कर देना चाहिए। इस प्रकार जिस प्रकार माता अहोई ने उस साहूकार की पत्नी को सभी पुत्रों को जीवित करने का आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार माता अहोई सभी की संतान को दीर्घायु प्रदान करें। अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही पावन माना जाता है और इस व्रत के प्रति श्रद्धा हमारे पुरातन काल से ही बनी हुई है और आज तक हमारी आस्था बनी हुई है। हे माता अहोई, आप सभी की संतानों की आयु यह त्योहार करें कार्तिक कृष्ण और पक्ष सभी अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की पूरी अहोई माँ अष्टमी पूरे का दिन का व्रत रखती हैं। भारतवर्ष सायंकाल बहुत ताले ही निकलने के बाद दीवार पर अहोई मनाया बनाकर जा रहा उसकी है, पूजा की जाती है। माता अहोई के प्रति हम सभी की जो श्रद्धा है वो हमेशा हमेशा से बनी रहेगी। माँ सभी की संतान को दीर्घायु दें। इस कथा को श्रवण करें। पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें।